Hello, my beautiful Scorpio babies. How are you? Welcome and welcome back to the Calm Inside family. मैं हूँ आपकी टायरी रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग लेके, जो कि होने वाली है जून मंथ की ओवरऑल रीडिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके जून में लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस में क्या आ रहा है ना। थोड़ी सी गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स के साइड से, देखेंगे कि क्या प्रैक्टिसेस करनी आपके लिए अच्छी हो सकती हैं जून के मंथ में। एंड देन हम ऑफ कोर्स देखेंगे सारे ज़ोडिएक की फीलिंग्स, बिकॉज आप सब बोलते थे है ना कमेंट करके कि मैम हमारी ये ज़ोडिएक है, हमारे पार्टनर की ये ज़ोडिएक है, क्या आने वाला है, क्या फीलिंग रहने वाली है, कैसा है सिचुएशन। सो आज हम इसी रीडिंग पे वो चीज़ें भी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। आप भी अपने यूनिवर्स, अपने हायर पावर को कम्युनिकेट करो, उनको थैंक यू करो एंड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग, शांत मन से रीडिंग को देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। पहले तो देखेंगे कि आपकी ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है। स्कॉर्पियो की ओवरऑल थीम जून मंथ की क्या रहेगी यूनिवर्स। थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। द स्टार, लवली लवली। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है द हर्मिट का कार्ड। आपके हम लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओवरऑल थीम की रीडिंग है ये लव लाइफ की, बिकॉज ऑफ कोर्स हम अभी जो है स्पेसिफिकली सिर्फ लव लाइफ की रीडिंग भी लेके आएंगे। सारे ज़ोडिएक के लिए रीडिंग आती है लव लाइफ की स्पेसिफिक। सो उस रीडिंग को भी अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसी रीडिंग अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे हम ओवरऑल जो थीम रहने वाली है लव लाइफ की उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन। यहाँ पे जो लव लाइफ में जितना आई कैन सी थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। देखो बात क्या होती है ना कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ही सारे लोग हैं, बट इट्स नॉट द केस। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए फील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला की भी इंटेंशन या सामने वाले की भी इंटेंशन सेम हो आपके लिए। तो यहाँ पे मैं डीपली एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, बट जो चैनल मैसेज है उस पर आपको ये बता दूँ कि आप जो हो वो किसी इंसान के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हो, मतलब बहुत ही अच्छा सोच रहे हो, बट वहाँ से सेम इंटेंशन काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैरियर में क्या आ रहा है, देन हम पूरी रीडिंग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्कॉर्पियो की कैरियर की एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जून। स्कॉर्पियो, जैसे मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं सो दैट कार्मिक एक्सचेंज हो जाए, एनर्जी बैलेंस हो जाए, है ना। एंड आपका एक गुड कर्मा भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप रीडिंग को लाइक करोगे, बाकी स्कॉर्पियो के पास रीडिंग जाएगी, विच विल ऑल्सो हेल्प मी ग्रो एंड हेल्प देम टू। देखो यहाँ पे जो है ना, स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्टिंग से, जो कि है आपकी ओवरऑल एनर्जी। जो ओवरऑल एनर्जी है वो स्टार की आई थी, वहां पे बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट था, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट है, जो कि आपको बोल रहा है एंजल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। काफी सारी चीजें जून के मंथ में, इतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी ना कि जो अभी तक आपको, मैं बोलूँ पूरे 2024 में आपको समझ में नहीं आई थी। पूरे 2024 में इतनी क्लैरिटी आपको लाइफ के बारे में नहीं मिली थी, कनेक्शंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कि 2024 आपके लिए एक्चुअल में क्या करने को कह रहा है आपको, है ना। आपका मन क्या चाह रहा है, हर एक चीज को जो बैलेंस करना है ना, जो समझना है कि ये 2024 आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है, इसके पीछे का एम क्या है, या फिर आपको क्या एम बनाना है, आपको क्या चाहिए इस साल से, वो चीजें यहाँ पे
आप करने वाले हो जून के मंथ में, वो प्लानिंग, वो लिस्ट बनाना, वो एम सेट करना, गोल सेट करना, बिकॉज ऑफ कोर्स जून इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, क्योंकि 6 महीने कंप्लीट होते हैं ना, तो 6 मंथ्स आर ऑलरेडी डन, 6 मंथ्स बचे हैं। अब यहाँ पे नहीं तो कब, है ना। सो यहाँ पे ना जून में इवन आप काफी ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, अपने आप को बैलेंस करने वाले हो। आपको पता है कि आपकी कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं, आप कहाँ कहाँ पे अपनी बॉडी को निग्लेक्ट कर रहे हो, अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप फोकस करोगे। आपका बहुत सारा ध्यान अपने ऊपर, अपने अध्यात्म के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अपने आप को ग्रो करने के ऊपर रहेगा। ज्यादा दुनिया से ना परेशान होगे, ना ज्यादा दुनिया को परेशान करोगे, ना ज्यादा लोगों की फिक्र करोगे, एंड ना ज्यादा लोगों को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने दोगे। रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, घर वाले किस चीज के लिए बेवजह रोक टोक कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा जून के मंथ में, क्योंकि आपको ये पता रहेगा ना कि ठीक है ये मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा क्या एम है, वो आप क्लैरिटी रख लोगे जून के मंथ में। इसलिए आपको किसी और से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्कॉर्पियो, आपकी लव लाइफ में जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ लोगों के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। देखो यहाँ पे गॉसिप का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बोल रहा है कि ऑफ कोर्स आपको देखने में नहीं पता चलेगा कि आपसे उनकी चाह क्या है, या फिर वो एक्चुअल में आपसे क्या चाहते। कहीं पे ना कुछ स्कॉर्पियोज के साथ, काफी सारों के साथ ये सिचुएशन है जून के मंथ में कि जो इनके आई ऐसे क्रश हैं, या फिर जिनके साथ भी आपकी लव की फीलिंग अटैच है, मे बी वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बट अभी तक आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हो, या फिर ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो यहाँ पे, बट उस पर्सन की इंटेंशन इतनी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगी, बट आप काफी ज्यादा उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक हो, तो उनकी छोटी छोटी चीज भी जो है ना वो आपको बहुत पसंद आएगी। अब उनकी इंटेंशन पॉजिटिव नहीं रहेगी का मन क्या है, मतलब इनका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको हर चीज जो आप किसी से शेयर कर रहे हो, ये सोच के कि दे आर गुड फॉर यू, मे बी वो उस चीज का गॉसिप करें, वो उस चीज को ना समझे, मे बी वो आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन दे, जैसे आपने उनको बोला कि आज लाइक आई एम फीलिंग एंशियस, मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, वो आपको काफी ज्यादा लॉजिकल आंसर दे सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे बस कोई चाहिए, जो एक होता है ना कि कुछ लोग बातों से ही किसी और को पॉजिटिव कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनको उनका दर्द समझ में आता है, दे आर एम्पैथ्स, बट यहाँ पे उस चीज की थोड़ी कमी लग रही है आपके पार्टनर के साइड से। तो वो ना हर चीज का थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा ऐसे वे में आपको रिप्लाई देंगे, जो कि आपको पता है कि वो चीज, वो जो बोल रहे हैं वो सही है, आपको पता है काफी ज्यादा सटीक बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज के मतलब नहीं है ना, आपको इमोशंस चाहिए, जो कि वो काफी कम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। एक और चीज ये है कि काफी सारे स्कॉर्पियंस की लाइफ में एक न्यू लव की एंट्री हो रही है। काफी सारे लोग अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिसका मतलब ये है कि रिवाइव होना कनेक्शन, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन होना, वो भी है यहाँ पे। अगर आप अभी तक फ्रेंड्स थे तो वो ज्यादा क्लोजनेस आने की, अब वो रिलेशनशिप में बदल सकता है धीरे धीरे, है ना। तो उतनी ज्यादा क्लोजनेस फील होना, आपको ये फील होना कि मे बी यही पर्सन है जो मेरे लिए है। तो पहले जो मैंने बोला वो रिलेशनशिप वालों के लिए था, सिंगल्स के लिए भी मैंने बता दिया कि क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ना एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आपके पर्सन आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज में भी ढूंढ लोगे कि क्या है अच्छा, है ना। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, और वो बहुत अच्छी चीज है, एंजल ऑफ हैप्पीनेस आपके लिए आई है, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना। अगर उनका बिहेवियर ऐसा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, मे बी वो आपसे ओपन अप नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ पे। लेकिन ना ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना है, ठीक है आपको। और कैरियर में क्या आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बहुत ज्यादा दिखा रहा है कि आप जो हो वो ट्रैवल कर रहे हो वर्ल्ड वाइड, मे बी यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट योर कंट्री, मे बी आप कोई सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, स्टेट चेंज कर रहे हो अपने कैरियर के लिए, ठीक है। तो ये जून के मंथ में होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हो भी जाएगा ऑफ कोर्स। अपनों से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा,
लोगों की हेल्प लेनी है। यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, आपके जो काम है वो किसी तीसरे इंसान की वजह से बनेंगे, कोई दूसरा इंसान है जो आपकी मदद कर रहा है। यहाँ पे फाइनेंसेस में भी आपको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी जून के मंथ में। बट इट्स नॉट कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है, नहीं, बट ये है कि आपको हेल्पिंग हैंड भी मिल जाएगा। आपको अगर जहाँ पे नीड हुई ना वहाँ पे आपको लोगों का साथ भी मिल जाएगा। सो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या बता रहे हैं यूनिवर्स। ओके थोड़ा सा कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। स्कॉर्पियो, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबकी लिंक जो है, सबकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओ माय गॉड, ठीक है, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। माँ धूमावती का कार्ड आया है आपके लिए, भक्ति का कार्ड आया है आपके लिए, द स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। मैंने क्या बोला, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, आप बहुत ज़्यादा खुद में रह के समझ जाओगे कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपको जो करना है वो आपको क्या करना है ना, कहाँ आपको लाइफ लेके जाने वाली है। एंड यहाँ पे और कार्ड्स भी हैं, वो कार्ड्स भी हमको कहीं ना कहीं आत्मन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ये बता रहा है कि आप शांति पसंद करने वाले हो जून के मंथ में। आपको फालतू की जो डिस्टर्बेंस है ना, जो आपकी लाइफ में कुछ लोग इंटरफेयर करते हैं, जो कुछ लोग कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं एंड फिर भी वो हमारी लाइफ में बहुत हलचल मचा के चले जाते हैं, आप ऐसा किसी को नहीं करने दोगे अपनी लाइफ के साथ। जून के मंथ में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, खुद को जानने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको कंटिन्यू करनी है। मेडिटेशन ऑफ कोर्स 5 मिनट निकालो, लेकिन एक शांत मन से एकांत एक ऐसी जगह पर रहो, ग्राउंडिंग करो, आप थोड़ी देर घास पे चलो, थोड़ी देर नेचर से कनेक्टेड रहो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एंड आपको मन भी बहुत ज़्यादा शांत रहेगा एंड आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, लाइक लाइफ इन जनरल के बारे में आपको समझ में आएगा। ज़िंदगी के बारे में खोज करने हुए निकल रहे हो तो थोड़ा ऐसी एनर्जी लेके चल रहे हो, थोड़ा खुद को शांत रख के अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, समझना, सोचना कि ज़िंदगी क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, एम पर्पस है ना, ये चीज़ें डेफिनेटली ये दिखा रहा है। इसीलिए आपके लिए भक्ति का कार्ड भी आया, आत्मन भी आया कि अपने आत्मा से मिलना, अपने आप को ज़्यादा जानना, इन चीज़ों के लिए आप जून के मंथ में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो। नाउ यहाँ पे माँ धूमावती आपको क्या बता रही है। माँ धूमावती जो है उनसे रिलेटेड स्टोरीज आपने सुनी होंगी, अगर आपने नहीं सुनी है आप आज यूट्यूब में सर्च करो, आपको इतने सारे उनकी लाइफ की जो हार्डशिप है ना वो समझ में आएगी। एंड यहाँ पे आपके लिए उनके क्या मैसेज हैं, वहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि जून के मंथ में आपको भी समझ में आएगा कि ज़िंदगी में कितना कुछ देखा, कितना कुछ सफ़र किया, मैं बोलूँ तो, है ना, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन अब फाइनली आपको समझ में आएगा कि आप जो यहाँ तक पहुँचे हो उस सफरिंग का यहाँ पहुँचने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। वो चीज़ें ना होती तो शायद आप इस इवॉल्व्ड ह्यूमन के रूप में यहाँ पे ना होते, जहाँ पे आप अपने लिए सोचने की कोशिश कर रहे हो। आपको सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स जो है ना वो आपकी लाइफ में क्यों आए, क्यों गुजरे, वो चीज़ें समझ में आएंगी। आपको आपकी लाइफ समझ में आ रही है, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करके जो आप यहाँ तक पहुँचे हो, जहाँ पे आप सेल्फ अवेयर हो गए हो कि आपको एक्चुअल में क्या करना है ज़िंदगी के साथ। वो धूमावती माँ आपको बोल रही हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे ही इसलिए हो, आपके साथ इतनी सारी हार्डशिप हुई इसलिए, क्योंकि आज आप यहाँ पे स्टैंड करो जहाँ पे आप सही रास्ता चुन लो। अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए बाकी ज़ोडिएक के क्या फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी रहने वाली हैं। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सारे ज़ोडिएक का पता हो, है ना, ज़रूरी नहीं है सारे ज़ोडिएक आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, बट आप जिनके लिए भी आए हैं उस ज़ोडिएक का आप देख सकते हो उनके फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम फायरी साइंस के साथ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एरीज की फीलिंग्स जो हैं वो स्कॉर्पियो के लिए क्या है जून के मंथ में। हरमित की एनर्जी ही आ गई है आपके लिए तो ओके। एरीज के साथ ना कहीं आप दोनों, एरीज और स्कॉर्पियो जो हो वो थोड़ा सा कोल्ड वॉर जो बोलते हैं ना वैसा है,
कि एरीज आपको जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उतना ही ज़्यादा एरीज से दूर जाते हुए दिख रहा हो मुझे। यहाँ पे एक ये है कि आपको एरीज और स्कॉर्पियो का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग जो एरीज के लिए देख रहे हो, एरीज और स्कॉर्पियो का बहुत कुछ पास्ट में चला है, बहुत कुछ पास्ट में चला है आप लोग का। आप लोग बहुत बार नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, बात नहीं करना, अकेले रहना, है ना, ऐसा बहुत आप लोग के साथ हुआ है। बट अभी जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको इवन पता है बाहरी लोगों ने भी इंटरफेयर किया है। तो अभी जो टाइम है, ये जून का मंथ, कहीं ना कहीं आप और एरीज जो हो, ये दोनों एक दूसरे को देने वाले हो, अपना समय देने वाले हो, एंड कोशिश करोगे कि कैसे भी करके जो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी है वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो, भले ही उसके लिए हमको दूर रहना पड़े। लियो एंड स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स हैं जून के मंथ में? ओके मम्मा देखिए 10 ऑफ कप्स, सारे कार्ड्स उल्टे आ रहे हैं। थोड़ी तो चीज़ें यहाँ पे रिवर्स की ये भी है कि एरीज के साथ आपकी लोनलीनेस बढ़ने वाली है। मे बी इतना टाइम देने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे की, कि एक दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद को विड्रॉ कर लियो, अपने इमोशंस से दूर हो रहे हो, ठीक है। लियो के साथ क्या है, लियो के साथ भी कहीं ना कहीं रिवर्स में कार्ड आया था। अनहैप्पी मोमेंट्स बहुत रहे हैं लियो के साथ, बट एक रीयूनियन की एनर्जी है, हो रहा है। काफ़ी सारे लियोज के साथ तो आप लोगों का मैरिज का प्लान बन रहा है, एंड बट यहाँ पे कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। बट ओवरऑल आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो लाइफ टाइम, ये तो गारंटीड है। नाउ लेट्स सी सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो की लाइफ में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे ये है कि अभी तक आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे चल रही थी, अब वो रफ्तार पकड़ रही है। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि स्कॉर्पियोज आप मिलने जा सकते हो, या फिर सैजिटेरियस आपसे मिलने आ सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल हो सकता है आप लोगों का। ये भी दिख रहा है कि प्लान ना बहुत अचानक से बनेगा। तो यहाँ पे आपके साथ जो सैजिटेरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा आई से फटाफट वाली एनर्जी है, जिसका मतलब क्या है, तो आपके साथ जो सैजिटेरियस है उनके साथ क्या है कि बहुत ही अचानक से चीज़ें होंगी। लाइक अगर आप वो आपको सरप्राइज देने आ सकते हैं, अगर आपको मिलना है तो एकदम सडन प्लान बनेगा। बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, तो बहुत अचानक अचानक से आपके साथ जून के मंथ में सैजिटेरियस और आपके साथ चीज़ें होने वाली हैं। नाउ लेट्स चेक एयर साइंस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। तो देख लेते हैं लिब्रा की फीलिंग्स क्या रहने वाली है स्कॉर्पियो के लिए। कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को आप लोग देख रहे हो, आप थोड़े से लाइफ में जो पहले हुआ है आप लोग के साथ उसको समझ के बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो लिब्रा है वो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ इवेंट हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से अभी दे आर नॉट रेडी। तो वो भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप भी अपने आप को तैयार कर रहे हो इस चीज़ को समझने के लिए कि अब आने वाले टाइम पे क्या आप लोग एक साथ रहने के लिए लाइक सक्षम हो, कैपेबल हो, क्या समझ लोगे एक दूसरे को। यहाँ पे वो एनर्जी है। जेमिनी की फीलिंग्स क्या है। सो यहाँ पे जेमिनी और आपके एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप लोगों का, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। इवन जेमिनी आपके एक वेल विशर हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो कुछ लोगों के साथ तो ये भी है कि एक अच्छे से कमिटमेंट वाली एनर्जी है, पर वो एनर्जी थोड़े टाइम के बाद आएगी। लाइक आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि ये हमारे साथ होने वाला है, बट एंड में आपको दिखेगा कि आप लोग का कनेक्शन अभी तक जैसा भी था उस पर एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। मतलब अभी तक आप लोग थोड़े केयरलेस थे, अभी तक आप लोग इतना, आपको जेमिनी के साथ भी लग सकता है कि ये तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन देन एट द एंड यू विल फील कि नहीं, इनके पास भी है आपके लिए फीलिंग्स एंड ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं स्कॉर्पियो के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक मैं बोलूँ तो थोड़े से मैनिपुलेटिव आपको लगने वाला है।
एक्वेरियस जो है वो अपने कैरियर पे और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड आपके साथ वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनको अपने कैरियर और अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपको, ये बताने की कोशिश कर सकते हैं आपको कि कैसे वो आपके लिए ही ये सब कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए ही ये सब कर रहे हैं। बट हाँ, ये एक्वेरियस अगर आपके साथ कनेक्शन में नहीं है तो एक्वेरियस ज़्यादा अपने काम पे फोकस करने वाले हैं। नाउ लेट्स चेक कि कैंसर्स की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं जून के मंथ में और स्कॉर्पियो। कैंसर्स का एंड आपका जो कनेक्शन है वो थोड़ा स्लो है जून के मंथ में, धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ोगे। थोड़ा सा कहीं पे स्टक भी फील हो रहा होगा कि यार नाउ दिस इज टू मच, कितना पेशेंस रखे, कितना ज़्यादा मतलब फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं मिल रही है आप लोग को। तो ये डेफिनेटली आपको फील हो सकता है कैंसर्स के साथ, फ्यूचर की लेस क्लैरिटी है। कैंसर्स जो है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तो देख रहे हैं, लेकिन जितना वो ध्यान रख के सब कुछ कर रहे हैं ना, वो आपको इम्पेशेंट बना रहा है। नाउ स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या है, स्कॉर्पियो नाउ स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए। थैंक यू। सो जो दूसरे स्कॉर्पियो हैं, एंड अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ ही हो तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही हैं। रिकॉन्सिलेशन है यहाँ पे वापस से। आई से मे बी कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो, कोई पार्टी देख सकते हो, कोई बर्थडे हो सकता है, कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हो साथ में रहने की, साथ में मिलने की, फैमिली को बता सकते हो, है ना। तो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। नाउ देखते हैं पाइसेस के साथ क्या आ रहा है। पाइसेस के साथ आपकी एंडिंग है, कुछ तो यहाँ पे हुआ है जो अब यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कुछ पाइसेस के साथ का ये कनेक्शन हमेशा के लिए चला जाएगा। यहाँ पे ना आपकी हीलिंग भी हो रही है, तो पाइसेस के साथ आपके साथ जो भी हुआ है पाइसेस से रिलेटेड, उस चीज़ से ही आप काफ़ी ज़्यादा हील करने के लिए इस एनर्जी में आए हो कि अभी आप अपने ऊपर ध्यान देना चालू कर रहे हो, आप अपने रिलैक्सेशन एंड अपने ऊपर रेस्टिंग फेज में आ रहे हो, ठीक है, सेल्फ एनालाइज कर रहे हो। टॉरस एंड स्कॉर्पियो का क्या आ रहा है। टॉरस के साथ आप कनेक्शन में हो जो कि बहुत ही ज़्यादा लवेबल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट एनर्जी या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। टॉरस के साथ आपका बहुत ब्यूटीफुल ऐसा ही कनेक्शन कैरी फॉरवर्ड होने वाला है जून के मंथ में। थोड़ी सी अनसर्टनिटी है बिकॉज आप लोगों को ये नहीं पता कि ये कनेक्शन शादी तक जाएगा या फिर कहाँ तक जाएगा। मे बी आप लोग जो हैं वो थर्ड पर्सन सिचुएशन में कोई तीसरे पर्सन हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर या आप जो हैं वो ऑलरेडी किसी के साथ हो एंड देन आप लोगों को फिर भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं तो आपको मिला है ना। तो बहुत इंस्टेंट कनेक्शन हुआ है आपका और इनका आपका बहुत ज़्यादा दिल से लगाव है। नाउ लेट्स चेक वर्गो के साथ क्या है, वर्गो के साथ स्कॉर्पियो के क्या कनेक्शंस हैं, क्या फीलिंग्स इमोशंस हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके यहाँ पे वर्गो के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन में बदल सकता है। बहुत ज़्यादा एक चांस है कि कोई वर्गो आपको प्रपोज कर रहा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये शादी के लिए प्रपोजल हो रहा है। एक बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं वर्गो के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ना थोड़ा सा रास्ता बस ढूंढ रहे हैं कि कहीं से क्लैरिटी मिल जाए जहाँ से आप दोनों इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की कमिट कर सको रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सो हाँ, वर्गो इज इन लव विथ यू। नाउ लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न के क्या इमोशंस हैं स्कॉर्पियो के लिए। हायरोफेंट का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग या तो शादीशुदा
स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न, अगर या तो आप लोग रिलेशनशिप में हो या तो आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको शादी के लिए बोलने वाले हैं, या फिर आप लोग का रोका वगैरह हो सकता है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो यहाँ पे एक छोटा सा बेबी आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये जो एम्प्रेस का कार्ड है ये बता रहा है कि अबंडेंस भी होने वाली है इस कनेक्शन में, लव भी होने वाला है। वीनस का कार्ड है, सो लव भी है, अबंडेंस भी है। देन यहाँ पे एक ट्रेडिशनल व्यू है, शादी है किसी की, किसी का आइल से बर्थडे है, कुछ तो है ऐसा जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, वापस से इंटरेक्ट कर रहे हो, फैमिली से मिला रहे हो। तो ये चीज़ें हैं जो कैप्रिकॉर्न्स एंड स्कॉर्पियो की हैं। यहीं से आपकी रीडिंग जो है वो खत्म होती है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लव लाइफ की जो है वो स्पेसिफिक रीडिंग आएगी जिसमें आपकी लव लाइफ के बारे में पूरा, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी फीलिंग्स है ना, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।